बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इंक्लाइंड थिंकर्स, डियर कोलीग्स एंड डियर एम्प्लॉइज़। जैसे कि आपको पता है कि पंजाब में लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुटी और 17A के कानून का जो है वो ख़ात्मा किया गया, जब उसमें मुख्तलिफ जो है वो अमेंडमेंट की गई हैं, तो उस हवाले से इंतहाई इंक्लूसिव और इंतहाई इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं कि सूबाई असम्बली में उसका थोड़ा शोर हुआ है, थोड़ी डिस्कशन हुई है। तो उस हवाले से जो है वो चीज़ें डिस्कस करनी है आपके साथ। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको एंड तक देखिएगा, यकीनन ये आपके लिए जो है वो इंतहाई फ्रूटफुल होगी। सूबाई असम्बली पंजाब सूबा भर के सरकारी मुलाजमीन की लीव इनकैशमेंट ख़त्म करने और ग्रेजुटी के कवानीन में तरमीम से मुतल्लिक़ अहम तफसीलात। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इंक्लूसिव है, इसको देखते रहिएगा। सबसे पहली बात जो है वो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें डिस्कस किया गया है 4899 है। जनाब खालिद जावेद साहब, क्या वज़ीर ख़जाना अज़राए नवाजिश बयान फरमाएंगे कि अलिफ, क्या ये दुरुस्त है कि निगरान हुकूमत ने लीव इनकैशमेंट ख़त्म करने का नोटिफिकेशन नंबर FDSR 11/297/2019 मोरखा 1 जून 2023 को जारी करके मुलाजमीन के हक़ पर डाका डाला है? पहली वजाहत, पहला क्वेश्चन जो है वो इस हवाले से ये किया गया है। अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसका पार्ट बे जो दूसरा क्वेश्चन किया गया वो ये है कि 2024 में नोटिफिकेशन नंबर जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, जो नोटिफिकेशन का नंबर है, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया, के तहत 17A पेंशन, ग्रेजुटी और रूल्स में तरमीम करके तमाम सरकारी मुलाजमीन या सरकारी मुलाजमीन पंजाब का मुआशी कत्ल किया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है इस हवाले से। यानी कि 2-3 बातें की गई हैं। जो रूल 17A है, जिसमें अगर किसी की डेथ हो जाए ड्यूरिंग द सर्विस तो उसकी जगह पर उसके बेटे को, बेटी को या उसकी बेवा को जो है वो जॉब दी जाती है। जो उसका ब्लड रिलेशन वाला होता है वो ख़त्म किया गया। ग्रेजुटी के रूल्स में जो है वो तरमीम की गई हैं। इस हवाले से दूसरी बात जो है वो की गई है। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है, मौजूदा हुकूमत ने 2 दिसंबर 2024 को ग्रेजुटी के फार्मूले में तरमीम करके आखिरी 3 सालों की रनिंग तनख्वाह की एवरेज निकाल कर नया फार्मूला जारी कर दिया है और इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है, जो कि पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजमीन के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो करंट गवर्नमेंट है इसने 2 दिसंबर 2024 को ग्रेजुटी का फार्मूला ये तय किया है कि जो लास्ट 3 ईयर्स की जो उसकी बेसिक पे होगी उसका एवरेज निकाली जाएगी, यानी तीनों बेसिक को ऐड करके 3 पे डिवाइड किया जाएगा और वो नया फार्मूला जो है वो मुतारफ करवाया है। मैं आपको बताता चलूं कि 2 दिसंबर 2024 से पहले अगर कोई 1 दिसंबर 2024 को रिटायर हुआ था तो जितनी पेंशन ग्रेजुटी उसकी बनती थी, अगर और जो 2 दिसंबर को हुआ उनका बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो कैलकुलेट हुआ है। अब चूंकि दिसंबर 2 को जो इम्प्लीमेंटेशन हुई थी नोटिफिकेशन की, अगर फॉर एग्जांपल 2 लोग रिटायर हुए हैं, एक 1 दिसंबर को या 30 नवंबर को हुआ है और एक 2 दिसंबर को हुआ है, दोनों की फॉर एग्जांपल अगर 1.5 लाख रुपया बेसिक थी तो इतना फ़र्क पड़ा है कि जो 1 को दिसंबर को या 30 नवंबर को रिटायर हुआ अगर उसकी 54 लाख बनी है तो जो 2 दिसंबर को रिटायर हुआ है उसकी अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 38 या 40 लाख यानी 14-15 लाख रुपए का डिफरेंस जो है वो निकला है। इस हवाले से जो है वो एक क्वेश्चन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दाल में ये तीनों नोटिफिकेशन जारी करके मुलाजमीन के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की गई है, इसको फिल फॉर वापस लिया जाना ज़रूरी है। अगर हम इसको वैसे बात करें तो ये अलिफ, बे, जीम, दाल, अच्छा, या फिर हम पॉइंट नंबर 4 कहें कि जिन ये तीनों नोटिफिकेशन जो है वो फौरी तौर पे वापस लिए जाएं और टीचर्स के साथ या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के साथ जो जुल्म किया जा रहा है उसको जो है वो फिल फॉर बंद किया जाए। ये एक पॉइंट है। और उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट जी ये है, क्या ये भी दुरुस्त है कि तमाम मुलाजमीन सूबा पंजाब के सरकारी मुलाजमीन पर लागू किए गए हैं, यानी तमाम के तमाम कवानीन जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब प्रोविंस जो है या सूबा पंजाब के जो मुलाजमीन हैं उन पर लागू किए गए हैं, जबकि बाकी तमाम सूबों में इन तीनों कवानीन का इतलाक़ ना है। तमाम सूबों में साबका कवानीन पॉलिसी के तहत काम हो रहा है। यानी कि ये तीनों जो नोटिफिकेशन हुए हैं या तीनों जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है आर्डर्स की, जिसमें 17A है, ग्रेजुटी है और ये पेंशन है, ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लोगों पे हुई है। बाकी तीनों प्रोविंसेस जो हैं जिसमें सिंध है, बलूचिस्तान है या KPK है जिसका साहब नाम सूबा सराहत था, तो ये उनके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई वो अपने पुराने रूल के मुताबिक काम कर रहे हैं, जबकि इनके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कर दी गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या, ये बात भी दुरुस्त है कि वफाकी मुलाजमीन को तमाम मराद दी जा रही हैं, जबकि बाकी तीनों सूबों में 30% डिस्पैरिटी अलाउंस भी दिया जा रहा है।
یعنی کہ جو وفاقی ملازمین ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بھی تمام راہ دے رہی ہے اپنے فیڈرل ملازمین کو، جبکہ جو باقی 3 صوبے ہیں جس میں KPK ہے، سندھ ہے اور بلوچستان کو 30% جو ہے ان کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، جبکہ صوبہ بھر کے سرکاری ملازمین کو 30% ڈسپیرٹی الاؤنس سے محروم کیا گیا ہے، جو کہ سراسر صوبہ کے ملازمین کے ساتھ ناروا سلوک ہے۔ اور پنجاب کے ملازمین کو پینشن 7% کی بجائے 5% دی جا رہی ہے۔ اس میں 2 باتیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ کی گئی ہیں اس کویسچن کے اندر، کہ ایک تو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہے باقی تینوں پروونسز کو اور فیڈرل کو دیا جا رہا ہے جبکہ پنجاب کو نہیں دیا جا رہا، ایک اہم بات یہ ہے۔ اور دوسرا باقی صوبوں میں پینشن جو ہے وہ 7% ہے جبکہ پنجاب میں جو ہے وہ 5% ہے۔ ایک کویسچن جو ہے وہ اس کے اوپر ہوا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ کویسچن ہے، کیا حکومت مجوزہ تینوں نوٹیفیکیشن واپس لینے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اگر ہاں تو کب تک، تاکہ پنجاب کے تمام ملازمین سکھ کا سانس لیں اور ان کی داد رسی ہو سکے؟ حکومت تب تک ایسا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اس کا جو ہے وہ جواب دیا جائے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ لاہور 12 دسمبر 2025 کو جو ہے، اور یہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ سپرڈنٹ سوالات صوبائی اسمبلی پنجاب۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو یہ مکمل تفصیل یا ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں دے دی گئی ہے۔ یہ وہ ڈیٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، اور ادھر سے بھی بالکل جو ہے وہ ایسے ہی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے پوائنٹ 1 by 1 آپ کے ساتھ اس لیے ڈسکس کیے تھے تاکہ وہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے اور آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکیں۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوالٹی ویڈیو شیئر کر سکوں۔ اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔